एक शिष्य अपने गुरु से सप्ताह भर की छुट्टी लेकर अपने गांव जा रहा था। तब गांव पैदल ही जाना पड़ता था। जाते समय रास्ते में उसे एक कुआं दिखाई दिया। शिष्य प्यासा था, इसलिए उसने कुएं से पानी निकाला और अपना गला तर किया। शिष्य को अद्भुत तृप्ति मिली, क्योंकि कुएं का जल बेहद मीठा और ठंडा था। शिष्य ने सोचा, क्यों ना यहाँ का जल गुरु जी के लिए भी ले चलूं। उसने अपनी मशक भरी और वापस आश्रम की ओर चल गया। मशक के अंदर उसने उस कुएं का पानी डाला। मशक अर्थात एक बोतल था जिसमें उसने पानी भर लिया। वह आश्रम पहुंचा और गुरु जी को सारी बात बताई। गुरु जी ने शिष्य से मशक लेकर जल पिया और संतुष्टि महसूस की। उन्होंने शिष्य से कहा, वाकई ये जल तो गंगा जल के समान है। शिष्य को बहुत खुशी हुई। गुरु जी से इस तरह की प्रशंसा सुनकर शिष्य ने आज्ञा ली और वापस अपने गांव की ओर चल पड़ा। कुछ देर बाद आश्रम में रहने वाले बहुत सारे शिष्यों में से एक दूसरा शिष्य गुरु जी के पास पहुंचा और उसने भी वह जल पीने की इच्छा जताई। उसने गुरु से आग्रह किया, विनम्रता पूर्वक गुरु जी से कहा कि मुझे भी वही शीतल भरा जल चाहिए। गुरु जी ने मशक को शिष्य को दे दिया। शिष्य ने जैसे ही घूंट भरा, उसने पानी बाहर कुल्ला कर दिया और वो दूसरा जो शिष्य था जिसने पानी पी, उसने गुरु जी को बोला, इसमें तो कड़वापन है और ना ही यह जल शीतल है। आपने बेकार ही उस शिष्य की इतनी प्रशंसा की। इसके ऊपर गुरु जी ने बोला, बेटा, मिठास और शीतलता इस जल में नहीं तो क्या हुआ, इसे लाने वाले के मन में तो बहुत थी। जब उस शिष्य ने जल पिया होगा तो उसके मन में मेरे लिए प्रेम उमड़ा होगा, और यही बात महत्वपूर्ण है कि उसने मेरे बारे में तुरंत सोचा और घर जाने के बजाय मेरे लिए इस मशक में पानी लेके आया। मुझे भी यही लगा था जब मैंने इस मशक का जल पिया कि यह ठीक नहीं, पर मैं यह कहकर उसका मन दुखी करना नहीं चाहता था। हो सकता है जब जल मशक में भरा गया तब वह शीतल हो और मीठा हो, परंतु मशक के साफ न होने पर यहाँ तक आते आते वह जल वैसा नहीं रहा। ऐसा भी हो सकता है, पर इसमें उस लाने वाले की क्या गलती है। उस लाने वाले के मन में का जो प्रेम है वो कम तो नहीं हुआ, और उसने यही जो प्रेम दिखाई मेरे प्रति, यही बहुत महत्वपूर्ण था। इसलिए मैंने उसकी कुछ बुराई नहीं की। इस छोटी सी स्टोरी से हमें यह सीख मिलती है कि दूसरे के जो मन को दुखी करने वाली बातों को भी टाला जा सकता है, और हर बुराई में हम अच्छाई को खोज सकते हैं। जरूरी नहीं है कि कुछ बुरा कोई कर रहा है और कुछ कोई अच्छा करना चाह रहा है तो उसका हम बुरा ही करें। उस बुराई के अंदर एक छोटी सी अच्छाई जो बोली गुरु ने, झूठ ही सही, परंतु उससे मिलने वाले शिष्य के मुख पर जो प्रशंसा थी वह अद्भुत थी। उम्मीद करता हूँ आपको भी ये सक्सेसफुल स्टोरी अच्छी लगी होगी। ऐसी और भी स्टोरी सुनने के लिए चैनल पे सब्सक्राइब करें।